आप सबको प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आज के संडे ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करें, कुछ गीतों को गाएं और उसकी स्तुति और महिमा करें। जिस नाम में
बात करें।
विश्वास करता हूँ जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे थे परमेश्वर इस सर्विस को, आपने उन्हें छुआ है, उन्हें स्पर्श किया है परमेश्वर पिता। आगे की सारी बातों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस नए हफ्ते में हम प्रवेश कर सके और हम ये कह सकते हैं कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर हमारे लिए भला है, अच्छा है सब समय में। एक गीत बहुत पुराना ऐसा कहता है कि सब समयों में, सब परिस्थितियों में मेरी जिंदगी में यीशु काफी है, यीशु भला है, अच्छा है, पर्याप्त है। तो परमेश्वर चाहे हम सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे मृत्यु में से होकर जाना पड़े, चाहे जीवन में से होकर जाना पड़े, परमेश्वर हमारे लिए भला है, अच्छा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस सुबह के समय में मैं परमेश्वर के वचन को बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों के सम्मुख पहुंचाना चाहता हूं। आज सुबह के समय में जो मेरे प्रचार का शीर्षक है, स्टीवर्डशिप ऑफ आवर लाइफ। स्टीवर्डशिप ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन के भंडारी हैं। वी आर द स्टीवर्ड ऑफ आवर लाइफ। हम हमारे जीवन के भंडारी हैं, हम अपने जीवन के भंडारी हैं। तो यहाँ पर दो मुख्य शब्द उपयोग किया गया है। पहला शब्द है भंडारी या स्टीवर्ड या स्टीवर्डशिप के बारे में, और दूसरा शब्द है जीवन, हमारा जीवन, मेरा जीवन, आपका जीवन। तो हमें परमेश्वर ने ये जीवन दिया है और इस जीवन के हम रखवाले हैं, भंडारी हैं, और हमें इस जीवन को बहुत ही अच्छी रीति से चलाना होगा, संभालना होगा, इसकी रक्षा करना होगा, इसका संरक्षण करना होगा। तो आज सुबह के समय में एक विचार जो मेरे हृदय में प्रभु ने डाला है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। कुछ एक वचनों को आपको बताकर पूरे हफ्ते के लिए कुछ वचनों को मनन करने के लिए और उस पर चिंतन करने के लिए और उसमें वचन को तैयार करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। तो ये जो शब्द भंडारी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टीवर्डशिप या स्टीवर्ड बोलते हैं, ये इसके बारे में परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 1 से 15 पद में हम लोग पाते हैं। और इसमें भंडारीपन के बारे में, स्टीवर्डशिप के बारे में प्रभु यीशु मसीह कुछ एक बातों को बताते हैं कि जीसस टोल्ड हिज डिसाइपल देयर वाज ए रिच मैन हुज मैनेजर वाज accused of wasting his possession। तो एक भंडारी था जिसके ऊपर में ये दोष था कि वो अपने मालिक का जो धन है, संपत्ति है, उसका गलत उपयोग कर रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो भंडारी किस रीति से, जब उसको ये पता चला कि मेरा जो मालिक है वो मुझसे हिसाब लेगा, तो किस रीति से इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो बहुत ही होशियारी से, बहुत ही बुद्धिमानी से अपने कामों को करता है। तो एक भले भंडारी के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 1 पद से लेकर 15 पद तक की बहुत सारी बातें बताई है। आज सुबह के समय में ये शब्द के बारे में कि हम हमारे जीवन के भंडारी हैं। मैं और आप अपने अपने जीवन के भंडारी हैं। स्टीवर्डशिप ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का भंडारीपन। हम अपने जीवन को कैसे संभालेंगे, कैसे उसको लेके चलेंगे, इस जीवन से आप क्या करेंगे, ये आपके हाथ में है कि आप एक अच्छे भंडारी की नहीं अपने जीवन को संभालें, उसका सही उपयोग करें। तो भंडारी के लिए इंग्लिश वर्ड स्टीवर्ड है और दूसरा एक इंग्लिश वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा एक शब्द है मैनेजर। सो यू एंड आई आर द मैनेजर ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन को मैनेज करते हैं, मैनेजर हैं हम अपने जीवन के। हिंदी में अगर मैनेजर के लिए एक शब्द उपयोग करें, जैसे हिंदी में हम शब्द उपयोग कर रहे हैं भंडारी, और दूसरा एक हिंदी शब्द हम उपयोग कर रहे हैं प्रबंधक, मैनेजर। तो मैं और आप अपने जीवन के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, भंडारी हैं। जैसे भंडारी जो शब्द है उससे हमारा एक हिंदी शब्द भंडार आता है। इंग्लिश में अगर भंडार को बोले तो स्टोर हाउस, जहां सब भोजन वस्तुओं का भंडारण या उसको इकट्ठा किया जाता है, रखा जाता है। जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI के बड़े बड़े गोदाम हैं जहां पर चावल, गेहूं और कई ऐसे धान को, उसके बोरे को
कई तरीके से भंडारण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और उसको संरक्षण की जाती है। तो भंडारीपन जो शब्द है वो बड़े भंडारों को, बड़े खाद्य सामग्री को, अन्य वस्तुओं को की रक्षा करना, सुरक्षा करना, उसको बचाना, उसको संभालना, उसका संरक्षण करना, उसका सही वितरण करना, उसका सही उपयोग करने के बारे में है। और इसलिए आज सुबह के समय में हम हमारे जीवन के भंडारी है। मैं अपने जीवन का भंडारी हूं, मैं अपने जीवन का प्रबंधक हूं। तो आज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम अपने जीवन के एक अच्छे प्रबंधक बने, एक अच्छे भंडारी बने, कैसे हम अपने जीवन का सही उपयोग करें, कैसे हम अपने जीवन के हर एक अवसरों का सही उपयोग करें। हर एक अवसर जो हमारे जीवन में हमें मिला है, ये सौभाग्य हमें मिला है, ये जीवन हमें मिला है इस संसार में, इसका सही उपयोग करना। उसके पहले मैं जीवन से संबंधित कुछ बातों को बताना चाहता हूं। द फ्रेलिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन की दुर्बलता, कैसे मनुष्य का जीवन, मानवीय जीवन इस संसार में बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है और बहुत ही फ्रजाइल है, नाजुक है, टूट जाने वाला है, बिखर जाने वाला, समाप्त हो जाने वाला है। और द फ्रेलिटी ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का दुर्बलता या हमारे जीवन की कमजोरी या कैसे बहुत ही नाजुक है, हमारे जीवन का नाजुकपन, कैसे मनुष्य का जीवन इस संसार में बहुत ही नाजुक है, बहुत ही फ्रजाइल है, बहुत ही नाजुक है इस जीवन। तो इस जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन में हम अलग अलग वचनों को अगर पढ़ेंगे तो मनुष्य के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। सबसे पहले अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे तो पहले पद में लिखा है कि मनुष्य का जीवन थोड़े दिनों का है, मेरा और आपका जीवन फ्यू डेज, बहुत ही कम, अल्प, थोड़ा सा जीवन है, फुल ऑफ ट्रबल्स। ये थोड़ा सा हमारा पृथ्वी का जो जीवन है ये संकट और समस्याओं से भरा हुआ है, रोग और बीमारियों से भरा हुआ है, सब प्रकार के जोखिमों और कष्टों और वेदनाओं और आंसुओं और सब प्रकार के ठोकर से भरा हुआ है। तो पहला पद को देखेंगे कि हमारा मनुष्य का जीवन कैसा है इस संसार में, बहुत ही थोड़े समय का जीवन है, दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। पहला पद अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय के पहले पद में। और उसके दूसरे पद में लिखा है कि हमारा जीवन इट इज लाइक ए फ्लावर, एक फूल के समान हमारा जीवन है। दूसरा एक मुख्य शब्द इस दूसरे पद में अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है कि हमारा जीवन एक छाया के समान है। तो फ्लीटिंग शैडो, बहुत ही जल्दी से छाया के समान आगे बढ़ जाने वाला, आगे चले जाने वाला, फ्लीटिंग शैडो, बहुत तेजी से गुजरने वाला एक छाया के समान हमारा जीवन है, परछाई के समान हमारा जीवन है। इस संसार में हमारा जीवन छोटा सा है और सब प्रकार के ट्रबल्स, सब प्रकार के संकट, तकलीफ और परेशानियों से भरा हुआ है। तो आज सबसे बड़ा ट्रबल क्या है? आज सबसे बड़ा संकट सारी दुनिया में क्या है? आज सारी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रबल और संकट जो है वो कोरोना वायरस का संक्रमण है। सारे लोग उथल पुथल हैं, सारे घरों में दुख और मातम है, कई प्रकार के डर, भय, शंका, आशंका और बहुत ही निराशा और दुखों से भरा हुआ लोगों का जीवन है। तो मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी के ऊपर में दुखों से, संकट से, खतरों से, जोखिमों से, भय और डर से भरा हुआ बहुत ही थोड़े दिनों का जीवन है। फूल और छाया के समान गुजर जाने वाला, परछाई के समान चले जाने वाला जीवन है। तो पहला पद मैंने आपको बताया, अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय पहला पद और दूसरा पद, और भजन संहिता की पुस्तक भजन संहिता उसका 39 अध्याय उसका 3 और 5 पद में भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। मगर उससे पहले हम एक और वचन को हम लोग देखेंगे जो पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 24 पद में लिखा है। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 24 पद में लिखा है कि सब प्राणी घास के फूल के समान है और घास मुरझा जाती है और फूल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मनुष्य के जीवन, मानवीय जीवन के बारे में यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पहला पत्रस की पत्री 1 अध्याय 24 पद में लिखा है कि सब प्राणी घास के समान है और घास सूख जाती है, मुरझा जाती है और फूल
झड़ जाता है। पतझड़ का मौसम अभी गुजरा है। पतझड़ का मौसम जाने के बाद में ये ग्रीष्म ऋतु में हम लोग प्रवेश हैं। ये गर्मी के मौसम में, समर सीजन में हम लोग हैं और फूल टूट के गिर जाते हैं। थोड़े समय के लिए हमें घास को देखना कितना सुंदर लगता है, सुंदर मैदान और फूल अपने पौधों में, पेड़ों में फूल बहुत ही सुंदर है। इन दिनों में हमारी गर्मियों में गुलमोहर का फूल, अलग अलग रंग बिरंगा फूल जो है अलग अलग गुलमोहर के पेड़ में सुसज्जित है, सुंदर दिख रहा है। मगर थोड़े ही दिनों में ये फूल पौधे से, पेड़ से गिर जाता है, घास मुरझा जाता है, फूल टूट जाता है। तो पहला पतरस 1:24 पद को पतरस पुराने नियम की पुस्तक यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 6वें पद से आगे के पदों से ले रहा है। एक प्रोफेटिक बुक यशायाह नबी जो एक बहुत ही प्रमुख भविष्यवक्ता था, वो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 6वें पद में लिखा है कि तू पुकार कर, सब प्राणियों को प्रचार कर, कॉल आउट टू द पीपल एंड प्रीच द गुड न्यूज। तो जो प्रचारक है, जो उद्घोषक है, जो यशायाह जो भविष्यवक्ता है, वो कहता है कि हे प्रभु, मैं इन प्राणियों को क्या पुकार कर कहूं, क्या प्रचार करूं, क्योंकि सब प्राणी तो घास के समान है, उनकी शोभा फूल के समान है। घास मुरझा जाती है, सूख जाती है और फूल झड़ जाते हैं। तो इसी वचन को जो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 6वां पद से प्रेरित पतरस लेकर कोट करता है अपनी पत्री में। कलीसिया के सारे लोग दुखों में इधर उधर तितर बितर हैं और प्रेरित पतरस जो है वो सब तितर बितर विश्वासियों को जो दुखों और कष्टों और विरोध से होकर गुजर रहे हैं, उनसे कह रहा है कि हमारा जीवन घास और फूस के समान है, मगर परमेश्वर की ओर से हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा। 40 अध्याय यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला पद में लिखा है कि यशायाह नबी इस्राएली लोगों को कह रहा है, कंफर्ट कंफर्ट माय पीपल, मेरे लोगों को तसल्ली दो, मेरे लोगों को शांति दो, शांति दो। शांति का प्रचार, तसल्ली का प्रचार, एक संतावना का प्रचार 40 अध्याय उसका पहला पद में यशायाह नबी कह रहे हैं। वर्तमान समय में ये वचन आज सुबह के समय मैं आपके लिए घोषणा कर रहा हूं, आपके लिए तसल्ली के वचन कह रहा हूं, शांति के वचन कह रहा हूं। कंफर्ट कंफर्ट माय पीपल, मेरे लोगों को शांति दो, मेरे लोगों को शांति दो। उनका दुख बहुत है। हो सकता है कि पिछले हफ्ते कई लोगों के घरों से उनके प्रियजन उठा लिए गए हैं, कई एक मृत्यु के शिकार हो गए हैं, कई दुखों और कष्टों में आपका जीवन छलनी सा दिखाई देता है। आज सुबह के समय में प्रभु का वचन आपसे कह रहा है कि परमेश्वर अपनी शांति, संतावना, तसल्ली आपको दे रहा है। सलोम, परमेश्वर की शांति और सलामती आपके ऊपर में बनी रहे और परमेश्वर आपको हिम्मत, बल और सामर्थ दे कि आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ सके। कंफर्ट कंफर्ट माय पीपल। और यहाँ पर प्रचारक कहता है कि हे प्रभु, मैं इनको क्या तसल्ली दूं, इनको क्या प्रचार करूं, क्या सुसमाचार प्रचार करूं, क्योंकि सब प्राणी तो घास के समान है, उनकी शोभा और सुंदरता फूल के समान है। घास मुरझा जाती है, फूल झड़ जाते हैं। तो आज सुबह के समय मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम अपने जीवन के भंडारी हैं और हमारा जीवन इस दुनिया में क्षणिक है, जल्दी से गुजर जाने वाला, जल्दी से बीत जाने वाला, परछाई के समान, छाया के समान तेजी से गुजर जाने वाला जीवन है। सब कुछ नष्ट और समाप्त हो जाएगा। सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन मिट जाएगा, मगर आत्मिक जीवन सदा बना रहेगा, अनंत जीवन सदा बना रहेगा। तो और एक वचन भजन संहिता उसका 39 उसका 3 और 5 पद में लिखा कि आवर लाइफ इज बट ए ब्रेथ। सुन तो लो, हमारा जीवन है क्या? हमारा जीवन केवल एक सांस के समान है, ब्रेथ है। और इन दिनों में ये ब्रेथ शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, सांस शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। आज सांस लेने की जद्दोजहद की जा रही है, सांस लेने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, सांस लेने के लिए लोग सब प्रकार का प्रिकॉशन, सब प्रकार का सुरक्षा लेकर चल रहे हैं। आज ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता है और कितने लोग अपना हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं कि वो सांस ले पा रहे हैं कि नहीं, उनका जो सांस है वो सही मापांक में है कि नहीं, उसका मेजरमेंट सही है कि नहीं। और लोग ऑक्सीमीटर ले रहे हैं
और देख रहे हैं कि मेरा जो ब्रीथिंग लेवल है, जो सांस है, वो ऑक्सीजन लेवल कहाँ तक है, 80 है, 85 है, 90, 95 है। 90, 95 है तो नॉर्मल है, अगर उससे नीचे जाने से तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है। तो भजनकार क्या कर रहा है, 39 3 से 5 पद को यदि पढ़ेंगे, तो मैं पूरा वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं कि मनुष्य के जीवन के बारे में लिखा है कि मनुष्य का जीवन एक सांस के समान है। कितना सांस हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ रहे हैं, इनहेल एंड वी आर ब्रीथिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो मनुष्य का जीवन घास के समान है, फूल के समान है, सांस के समान है, जल्दी से बीत जाता है। सांस लेकर हम छोड़ देते हैं और सांस खत्म हो जाता है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है कि थोड़े ही देर में हमारा जीवन एक मिस्ट के समान है, वेपर के समान है। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, वो तो भाप के समान है, भाप के समान है, वेपर के समान है, मिस्ट के समान है। इट क्विकली पासेस अवे, शीघ्रता से वो गुजर जाता है। इट क्विकली वैनिसेस अवे, वैनिश हो जाता है, वैनिश हो जाता है, गुप्त, गायब और अदृश्य हो जाए, ओझल हो जाता है। हमारा जीवन भाप के समान है, मिस्ट के समान है, कोहरा के समान है, वो गुजर जाता है, समाप्त हो जाता है। और परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि भजन संहिता 49 उसका 12 पद में, 49 उसका 12 पद में लिखा, ही इज लाइक द बीस्ट दैट पेरिश। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी में एक पशु के समान है जो नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो हमारा जीवन, मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर क्या है? मनुष्य के जीवन की फ्रेलिटी मैं बता रहा हूं, फ्रेलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन की दुर्बलता, कैसे नाजुकपन है, कैसे हमारे जीवन का क्या मूल्य है, क्या कीमत है। भजनकार 49:12 पद में लिखा है, ही इज लाइक द बीस्ट दैट पेरिसेस। वो तो एक जानवर के समान है, पशु के समान है मनुष्य का जीवन, जो नाश हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। तो यह शारीरिक और सांसारिक जीवन के बारे में, मनुष्य के जीवन जो मैं और आप इस संसार में पैदा हुए हैं और अपने जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, और कैसे एक यात्री की नाई हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन क्या है, बाइबल हमें क्या बताती है, पवित्र आत्मा हमें क्या बताता है कि हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, बाहरी मनुष्यत्व नष्ट हो जाएगा, सांसारिक जीवन समाप्त हो जाएगा, मगर हमारा आत्मिक जीवन सदा बना रहेगा। भजन संहिता 103 उसका 14 पद में लिखा है कि मनुष्य मिट्टी मात्र है, मैन इज लाइक ए डस्ट ऑफ द ग्राउंड। भूमि की मिट्टी के समान, भूमि के राख और मिट्टी के समान, डस्ट, धूल के समान, एक स्लैग, राख के समान, स्लैग के समान, डस्ट के समान हमारा जीवन है। तो थोड़े समय मैं आपको बता रहा था, जैसे कि आज का हमारा शीर्षक है स्टीवर्ड ऑफ आवर लाइफ। मैं और आप अपने जीवन के भंडारी हैं, तो हमारे जीवन की दशा और दिशा क्या है, कैसे इसकी दुर्दशा है, मनुष्य का फ्रेलिटी ऑफ लाइफ, मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर कैसे नाजुक है, मानवीय जीवन की त्रासदी क्या है, मानवीय जीवन है क्या। हम अपने जीवन को जाने और पहचाने और बुद्धिमान हो जाएं और समझें कि हमारा जीवन घास के समान, फूल के समान, परछाई के समान, शैडो के समान, भाप के समान, सांस के समान, हमारा जीवन मिस्ट के समान, हमारा जीवन एक पत्ती के समान है। जैसा नबी की पुस्तक 64 अध्याय उसका 6वां पद में, विथर्स लाइक ए लीफ। हमारा जीवन एक पत्ती के समान मुरझा जाएगा, पत्तियों के समान मुरझा जाएगा। हमारा जीवन एक पशु समान है जो मिट्टी में मिल जाएगा, और हमारा जीवन डस्ट के समान है, धूल, राख और मिट्टी है जो मिट्टी में मिल जाती है। वर्तमान समय में कितने लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु के शिकार हो गए, और उनकी शरीर को पैक कर करके इधर उधर दफनाया गया, इधर उधर जलाया गया, इधर उधर उसको पहुंचाया गया। और मनुष्य के जीवन, कई बार कई लोग डेड बॉडी के लिए भी लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, कई प्रकार का विज्ञापन दिया जा रहा है, कई एक बॉडीज
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, हॉस्पिटल्स में रखे हुए हैं। जो लोग इतने लाचार हैं कि वो अपने प्रिय लोगों को के शरीर को ले जाने भी नहीं पा रहे हैं, उसको मिट्टी भी नहीं दे पा रहे हैं। तो मनुष्य का जीवन सच में जानवरों के समान मरा पड़ा हुआ दिखाई देता है। कितने दृश्य, कितने न्यूज में फोटोज, पिक्चर्स और सब चीज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे लोगों को जलाया जा रहा है, ऐसा जैसे कि कोई जानवरों को जलाया जा रहा है, कोई वस्तुओं को जलाया जा रहा है। इसलिए प्रभु का वचन बहुत ही सत्य हमें बताता है। भजन संहिता 49 उसके 12 पद में लिखा है, मनुष्य का जीवन एक पशु के समान है जो मरकर मिट्टी में मिल जाता है। कितने जानवर मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। रोड के ऊपर में कितने कुत्ते जो हैं वो मर के बिखर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने जानवर लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं। गाय, बैल, कितने सारे भैंस गाड़ियों में कट के मिट्टी में मिल जाते हैं। कितने प्रकार से। तो हमारा जीवन बहुत ही नाजुक और बहुत ही थोड़े समय का जीवन है। और ये कैसे मिट्टी में मिल जाता है? जब हमारा जीवन इतना नाजुक है, इतने कम समय का है, दुखों और कष्टों से भरा हुआ जीवन है, तो ऐसे जीवन का हम कैसे उपयोग करें? आज मेरे प्रचार का मुख्य विषय यही है कि वी आर द स्टीवर्ड ऑफ आवर लाइफ। आप अपने जीवन के भंडारी हैं। यू आर द स्टीवर्ड ऑफ योर लाइफ। आई एम द स्टीवर्ड ऑफ माई लाइफ। मैं अपने जीवन का भंडारी हूं। मैं अपने जीवन का मैनेजर हूं, प्रबंधक हूं। आप अपने जीवन के भंडारी हैं। आप अपने जीवन के प्रबंधक हैं। आप इस क्षणिक जीवन को, इस कोमल और नाजुक जीवन को कैसे उपयोग करेंगे? इस जीवन का कैसा सदुपयोग करेंगे? इस जीवन का कैसा लाभ उठाएंगे? क्या इस जीवन को नुकसान में डाल देंगे या इस जीवन का फायदा उठा लेंगे? स्टीवर्ड ऑफ लाइफ, मैं अपने जीवन का रखवाला हूं, मैं अपने जीवन का भंडारी हूं, मैं अपने जीवन का प्रबंधक हूं, मैनेजर हूं, एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मैं अपने जीवन का स्टीवर्ड हूं। तो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 15 से 17 पद को यदि हम पढ़ेंगे तो इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 से 17 पद, जो कि एक प्रिजन एपिस्टल है, जो बंदीगृह से प्रेरित पौलुस इफिसियुस के विश्वासियों को लिखते हुए कह रहा है। 15 पद में लिखा है कि बी वाइस, बुद्धिमान बनो। जब हमारा जीवन इतना क्षणिक है, इतना नाजुक है, इतना कोमल है, तो इसको कितना ज्यादा संभालने की आवश्यकता है। कितने संक्रमण से, रोग से, बीमारी से, प्रदूषण से, सब प्रकार की दुर्घटना से, हर प्रकार की बीमारियों से इसको बचाने की आवश्यकता है। तो बी वाइस, 15 पद में लिखा है कि बुद्धिमान बनो। बी इंटेलिजेंट, बी वाइस, बी श्रूड, होशियार, बुद्धिमान बनो। तो 15 पद में वो कहता है कि बुद्धिमान बनो। 16 पद में लिखा है कि रिडीमिंग द टाइम, समय को बचाएं, समय को छुड़ाएं, समय का सदुपयोग करें, समय को बर्बाद होने से बचाएं, बल्कि जितना अधिक अपने जीवन और समय और अवसर का उपयोग करें। 17 पद में लिखा है अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ गॉड। बुद्धिमानों, मूर्खों के समान, निर्बुद्धियों के समान नहीं, बल्कि बुद्धिमानों के समान कलीसिया के एक एक सदस्य को, विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मति, परमेश्वर का मकसद, उसके उद्देश्य, उसके अभिप्राय को मैं और आप समझें, जो वो हमारे जीवन के लिए रखता है, मेरे जीवन के लिए रखता है, आपके जीवन के लिए रखता है, सब लोगों के लिए रखता है। परमेश्वर ने यहां तक मूर्खों को भी बनाया है, नीति वचन में लिखा है, ताकि वो अपनी मूर्खता करें और उसमें नाश हो जाए। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर में हर एक चीजों को एक लक्ष्य, एक उद्देश्य, एक अभिप्राय के साथ बनाया है। तो 15 पद में लिखा है कि बुद्धिमान बनो, बुद्धिमानों के समान समय और अवसरों को समझो और परमेश्वर की इच्छा को जानो और इस जीवन का सही उपयोग करो, क्योंकि मैं और आप अपने जीवन का भंडारी हैं, अपने जीवन के भंडारी हैं, स्टीवर्ड हैं, मैनेजर हैं। परमेश्वर हमसे एक दिन पूछेगा कि मैंने तुम्हें इस पृथ्वी के ऊपर में जीवन दिया था, इतने वर्ष दिए थे, इतना समय दिया था, इतना अवसर दिया था, इतने संसाधन सब कुछ दिए थे, तुमने इस जीवन को कैसा उपयोग किया, इस जीवन से क्या किया, इन संसाधनों का क्या किया, इन समय और अवसरों का कैसे उपयोग किया? क्या उसको पाप, बुराई, संसारिकता में व्यतीत किया, और कि क्या इन अवसरों को, इन समय और इस बहुमूल्य जीवन को मेरी सेवा के लिए, भले भले कामों के लिए, मानव लोगों की मानवीय सेवा के लिए तुमने उपयोग किया? तो ये वचन आप
5 अध्याय उसका 15 से 17 पद इफिसियों की पत्री को घर में पढ़ें पूरे हफ्ते भर, और इस पूरे अध्याय को, पूरे इफिसियों की पत्री को पढ़ें और मनन करें, देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। आज संसार को हम देखते हैं, वी आर लुकिंग टू दिस वर्ल्ड, पीपल आर बिजी इन टेकिंग कोरोना वायरस प्रॉब्लम। ये जो पैंडेमिक आया है, ये जो कोरोना वायरस की समस्या आई है, आज पूरा संसार इस चीज में केंद्र बिंदु है, वो इस चीज में फोकस्ड है। इस चीज में सारे लोग लगे हुए हैं कि कैसे हम संक्रमण से, सेकेंड वेव से, थर्ड वेव से बचें, निकलें और आगे बढ़ें। सारे लोग जब इसके ऊपर में फोकस्ड हैं, जब इसके ऊपर में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है, तो आपको और मुझको क्या करना है? यू एंड आई मस्ट वाइज इन स्पेंडिंग आवर लाइफ। वर्तमान समय में आपको और मुझको बुद्धिमान बनना है और अपने जीवन को बड़े बुद्धिमानी के साथ उपयोग करना है। हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करें। इन्वेस्ट योर टाइम, लाइफ, टैलेंट्स इन गॉड्स विल। अपने जीवन को, अपने समय को, अपने तोड़े को, योग्यता को, जो टैलेंट्स, गिफ्ट्स, एबिलिटी, कैपेबिलिटीज आपको प्रभु ने दिया है, जो वरदान प्रभु ने आपको दिए हैं, उसको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उपयोग करें। हमारे पास बहुत कम समय है कि हम अपने इस बहुमूल्य जीवन को प्रभु की सेवा के लिए निवेश करें, प्रभु की सेवा में लगा दें। आप अपने आप को मत बोले कि मैं छोटा हूं, बड़ा हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं वरिष्ठ हूं। आप जहां कहीं भी, जैसे भी, जिस उम्र के पड़ाव में हैं, आप अपना जीवन प्रभु की सेवा में लगाएं, प्रभु के भले भले कामों में लगाएं, प्रार्थना में, वचन में, सेवा में, संगति में, आत्माओं को जीतने में, कलीसियाओं की स्थापना में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उपयोग करें। इन्वेस्ट योर टाइम, लाइफ, टैलेंट्स इन गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा को जानकर प्रभु की इच्छा में अपना शेष जीवन निवेश कर दे, लगा दे। आज मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आप सबको इस बात के लिए प्रोत्साहित करूं कि आपका शेष जीवन, बचा हुआ जीवन, भविष्य का जीवन, आप एक अच्छे भंडारी के समान अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दीजिए, प्रभु के कार्य के लिए लगा दीजिए और अच्छे और भले कामों के लिए लगा दीजिए, ताकि आप भी संतुष्ट और संतृप्त हो सके और आनंदित हो सके और आपको सच्ची शांति मिल सके और आने वाले लोक में, अनंत जीवन में आप परमेश्वर की ओर से एक बड़ा प्रतिफल भी पा सके और आपके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग शांति, आशा, एक नई उम्मीद और जीवन और दीर्घायु को पा सके। आप किसी के लिए आशीष का कारण बन सके। We have one short life to live under this planet Earth. हमारे पास इस पृथ्वी ग्रह में एक छोटा जीवन जीने के लिए है। Then the whole eternity we spend with God. हम छोटा सा ही जीवन इस पृथ्वी पर बिताने जा रहे हैं और आगे तो हम अपना पूरा अनंत जीवन परमेश्वर के साथ, अनंत समय हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे। मगर अभी जब एक छोटा सा जीवन हम यहाँ पर बिता रहे हैं, इसको बुद्धिमानी के साथ, इंटेलिजेंट वे पे, बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ समय, दिन, अवसर, वर्षों का सही उपयोग करते हुए, अपने संसाधनों का सही उपयोग करते हुए, अपने दान वरदानों का सही उपयोग करते हुए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति और सेवा के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए आशीष का कारण बने, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी का कारण बने। ये जो कोटेशन थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं, ये जो मिशनरी रॉबर्ट मोफेट हैं, जो इंग्लैंड में गए थे मिशनरी बन के, उन्होंने कहा है कि सूरज के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर में हमारा एक छोटा जीवन है, ये जल्दी ही बीत जाएगा। जो कुछ हम प्रभु के लिए करेंगे वो सदा रह जाएगा। आज एक अच्छे भंडारी होने के नाते, आप अपने जीवन के भंडारी है, याद रखिए, और आप एक अच्छे भंडारी होने के नाते अपना छोटा सा जीवन इस सूर्य के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, इस संसार में प्रभु और प्रभु की सेवा के लिए, कलीसिया और कलीसिया की सेवकाई के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपना जीवन निछावर कर दीजिए, शहीद कर दीजिए, प्रभु के लिए अपने आप को दे दीजिए। तो लेट अस बिल्ड द किंगडम ऑफ गॉड, वर्क फॉर हिज चर्च। प्रभु के राज्य को बनाने के लिए एक ग्रेट आर्किटेक्ट के समान, नेहमिया के समान हम परमेश्वर के राज्य को बनाएं, शहरपना को बनाएं, गिरी हुई वेदी को बनाएं और वर्क फॉर हिज चर्च, कलीसिया के लिए काम करें, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की वृद्धि के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, कलीसिया में लोगों को बहुगुणित करने के लिए, जोड़ने के लिए काम करें।
क्योंकि सारे चीजों का मुख्य जो केंद्र है वो कलीसिया है। यीशु मसीह ने कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया है। अपनी कलीसिया को जो आप और मैं हैं हमें लेने के लिए आने वाला है। वर्क फॉर द पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए काम करें, हर एक धर्मी लोगों के लिए काम करें। और न केवल परमेश्वर, सबसे पहले आपको सबके साथ भलाई करना है, मगर विशेष करके विश्वासी और धर्मी सच्चे मसीहों के लिए आपको भलाई का काम करना है। और उसके साथ ही साथ वर्क फॉर द होल ह्यूमैनिटी, उसके साथ ही साथ सारे मानव जाति के लिए भी आप भले और अच्छे काम करें। यीशु मसीह ने हमें बताया कि हमको कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 24 पद में लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर इन बातों को करते हैं वो उस बुद्धिमान के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। जो मेरी इन वचनों को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं वो बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और वो चट्टान कौन है? जीसस क्राइस्ट इज द इटर्नल रॉक। यीशु मसीह अनंत काल का चट्टान है, मेरा और आपका चट्टान है। यीशु रूपी चट्टान पर, उसके वचनों पर, उसकी शिक्षा पे, उसके सिद्धांतों पे, उसके डॉक्ट्रिन्स पे, उसके वचनों पर आप और मैं अपने जीवन को बनाएं और अपने जीवन का निवेश करें। जीसस इज इटर्नल रॉक। और मुझे याद आता है प्रेरित पौलुस के बारे में कि प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन का भंडारण कैसे अच्छे किया। ही जब वो उद्धार पा गया, उसका जीवन बदल गया। प्रेरित पौलुस एक अच्छे स्टीवर्ड के समान, एक अच्छे मैनेजर के समान, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के समान, एक अच्छे जीवन और समय और दिनों का भंडारी होने के नाते प्रेरित पौलुस ने अपना पूरा जीवन, शेष पूरा जीवन प्रभु के राज्य के लिए लगा दिया। Let us invest the whole life for Jesus. Life to establish, build and saturate the church and the kingdom of God. प्रेरित पौलुस कलीसिया की स्थापना करने में, कलीसिया की उन्नति में, उसको बनाने के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए और उसको सैचुरेट करने के लिए, सुसमाचार को सब स्थानों में भरने के, सैचुरेट करने के लिए और कलीसिया और परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। अंत में, निष्कर्ष में हम लोग इस बात को देखते हैं कि किस रीति से टुडे आई वांट टू चैलेंज यू टू इन्वेस्ट योर होल बीइंग फॉर गॉड एंड हिज किंगडम। आज मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप अपना संपूर्ण जीवन परमेश्वर, उसके राज्य के लिए समर्पित कर दें। लिव फॉर जीसस, यीशु के लिए जिए, एंड हिज विल, उसकी इच्छा के लिए जिए। यीशु और उसकी इच्छा के लिए अपना जीवन है। बिकॉज द टाइम इज शॉर्ट एंड टेरिबल, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा और बहुत ही भयानक है। कठिन समय में हम, मैं और आप रह रहे हैं। जीसस स्पेंड 3.5 years फुल फॉर गॉड्स किंगडम। प्रभु यीशु मसीह अपना संपूर्ण 3.5 वर्ष परमेश्वर के राज्य के लिए निछावर कर दिया, निवेश कर दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया प्रभु के राज्य के लिए। प्रेरित पौलुस ने अपना बाकी का शेष जीवन परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए, कलीसिया, मसीह की कलीसिया और उसकी देह की उन्नति के लिए अपने जीवन लगा दिया। आप भी अपने जीवन के एक अच्छे भंडारी बने और इस शेष जीवन को प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्य के लिए बुद्धिमान व्यक्ति के समान अपने जीवन को निवेश कर दीजिए, लगा दीजिए। पाप, बुराई, गफलत की बातें, सुस्ती, लापरवाही, संसारिक क्षणिक चीजों को छोड़कर प्रभु के लिए जिए, प्रभु के लिए काम करें, प्रभु में अपने आप को निछावर करें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आज सुबह के समय में मैं आपको ये बता रहा था कि वी आर द स्टीवर्ड ऑफ आवर लाइफ। हम अपने जीवन के भंडारी हैं और वर्तमान समय में जब कठिन संसार में हम रह रहे हैं, हम अपना शेष का बचा हुआ जीवन पूरे विशेष कठिन संसार में, इस क्षणिक संसार में अपना पूरा जीवन प्रभु की सेवा और कार्य और उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए लगा दें। आज आप विचार करें कि आप प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। यदि आप प्रचार नहीं कर सकते तो प्रभु के लिए भेंट दीजिए, और यदि आप प्रभु के लिए प्रार्थना में समय बिताएं, एक मध्यस्थता बन के प्रार्थना करें। यदि आप कहीं जाके कलीसिया स्थापित नहीं कर सकते तो किसी को कलीसिया स्थापित करने के लिए भेजिए। अपने जगह में किसी गांव को, शहर को, नगर को गोद ले लीजिए, किसी देश को गोद ले लीजिए। देश देश में मिशनरी भेजने में सहयोग करें।
बहुत सारे स्थानों में हम लोग कलीसिया भवन का निर्माण कर रहे हैं, बहुत सारे सेवकों को सहयोग कर रहे हैं और हम उनको प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए शीघ्रता से तेजी से काम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ मिलकर इस अंत के दिनों में जब थोड़ा समय बाकी है, आने वाला आएगा और देर ना करेगा, परंतु जब वो आएगा तो क्या इस संस्कृति पर विश्वास पाएगा। इसलिए हम सब सजग हो जाएं, जाग उठें, प्रभु के लिए अपना समय, अपना धन, अपना टैलेंट्स, गिफ्ट्स, एबिलिटीज, पोटेंशियल्स, कैपेबिलिटीज, गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट, सारे वरदान को प्रभु के लिए दे दे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। इस वचन के अनुसार प्रभु हरेक को अपने जीवन का एक अच्छा भंडारी बनाइए, ताकि अपने दिन, समय, महीनों, जो थोड़ा और कठिन समय है, इस कठिन समय में हम तेरे लिए अपना जीवन बो सके, सो कर सके और अपना सब कुछ सो कर सके। टाइम, टैलेंट्स, गिफ्ट्स, मनी, सब कुछ बीच के जैसे बो सके, ताकि अनंत काल में हम बहुत बड़ी कटनी और फसल और एक बड़ा प्रतिफल और इनाम पा सके। परमेश्वर पिता, हम सबको अपने जीवन के अच्छे भंडारी, अच्छे प्रबंधक, अच्छे प्रशासक बनने के लिए सहायता कर, कि हम अपने जीवन और समय का सही उपयोग करके तेरे नाम की महिमा करने पाए और अंत में आप हमसे कहने पाए कि हे विश्वास योग्य और भले सेवक, तू जो थोड़े में विश्वास योग्य था, मेरे राज्य में प्रवेश कर। पिता, सबको बड़ी बरकत दे, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवानों को, और पूरा हफ्ता सबके लिए आशीष में हो, सफलता और जय का हो। एक एक पल, एक एक सेकंड हमारे साथ हो। हर एक पर तेरी आशीष, तेरी सलामती, तेरी चंगाई, तेरी कुव्वत और ताकत बनी रहे। सबको पुनः स्वस्थ और सामान्य करके खड़ा कर दे गवाही के साथ। आने वाले समय में वो गवाही दे, बताएं कि प्रभु ने मुझे कैसे बचाया है, चंगा किया है, और प्रभु आपको भी चंगा कर सकता है। सबको बड़ी बरकत दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की।